नमस्कार। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से खेल पलट दिया है? क्या भारतीय बाजार एक बार फिर वैश्विक टैरिफ राजनीति के जाल में फंस गया है? आज बाजार ने ऐसा यू टर्न लिया जिसने सुबह की जबरदस्त तेजी को दोपहर तक ध्वस्त कर दिया। अंतरराष्ट्रीय संकेत शानदार थे। अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी 80 अंकों की तेजी दिखा रहा था। बाजार खुला तो निफ्टी 87 अंकों ऊपर और कुछ ही देर में 228 अंकों की छलांग। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद ऐसा प्रॉफिट बुकिंग का तूफान आया कि पूरी बढ़त साफ हो गई। मार्च सीरीज के पहले ही दिन साफ संकेत मिल गया कि आगे की राह कांटों भरी है। सबसे बड़ा झटका आया अमेरिका की टैरिफ चाल से। भारतीय सोलर सेल और पैनल्स पर 126% की प्रारंभिक काउंटरवेलिंग ड्यूटी। जी हाँ, 126%। यह सीधी सर्जिकल स्ट्राइक है भारतीय सोलर कंपनियों पर। कंपनियों का मैनेजमेंट चाहे कहे कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार ने भरोसा नहीं किया। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जैसे शेयर 6.5% से लेकर 11% तक टूट गए। ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी ने साफ कर दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन अब राजनीतिक फैसलों के रहमो करम पर है। ट्रंप ने अपने संबोधन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के गोल्डन पीरियड की बात की, लेकिन भारत के लिए चिंता है ट्रेड डील की धीमी रफ्तार। पहले चरण के लिए 12 बिंदुओं का फ्रेमवर्क तैयार था, लेकिन आगे की बातचीत अधर में लटकी दिख रही है। जब तक वॉशिंगटन से साफ संकेत नहीं मिलते, तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी और बाजार हर खबर पर ओवर रिएक्ट करेगा। दिलचस्प बात यह रही कि एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज करीब 2-2% टूट गए। बैंक निफ्टी भी फिसला, फिर भी निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। यह बताता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी अब भी जिंदा है। शॉर्ट कवरिंग और चुनिंदा सेक्टोरल खरीद ने बाजार को पूरी तरह ढहने से बचा लिया। सेक्टोरल रोटेशन आज साफ दिखा। एक तरफ सोलर शेयरों में अंधेरा, दूसरी तरफ मेटल और ऑटो में चमक। लॉयड्स मेटल 7% ऊपर, वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम में 4 से 5% चढ़ा। वहीं आईआरएफसी, मन्नापुरम और एचपीसीएल में 2.5 से 4.5% तक कमजोरी। बाजार साफ संदेश दे रहा है, पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। आने वाले दिनों में 3 बड़े फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा, एनवीडिया के नतीजे और अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत। इन घटनाओं का असर कच्चे तेल से लेकर सोने चांदी तक हर एसेट क्लास पर पड़ेगा। तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए 25,400 से 25,350 मजबूत सपोर्ट है, जबकि 25,590 और 25,650 बड़ा रेजिस्टेंस जोन। जब तक ये रेंज नहीं टूटती, तब तक बड़ी दिशा की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। रणनीति साफ है, अत्यधिक वॉलेटिलिटी में एक मुश्त निवेश से बचे, अनुशासित तरीके से एसआईपी जारी रखे। सपोर्ट पर खरीदारी और रेजिस्टेंस पर मुनाफा वसूली छोटे ट्रेडर्स के लिए बेहतर रणनीति हो सकती है। घबराहट और लालच दोनों से दूरी ही इस बाजार में असली ताकत है। अब सवाल आपसे, क्या सोलर सेक्टर की गिरावट लंबी अवधि का मौका है या बाहर निकलने का सही समय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही तेज और धारदार मार्केट अपडेट के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर निवेशक सही फैसले ले सके। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।